मैं हूं राहुल श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं सिटी बुलेटिन न्यूज़। बुलेटिन न्यूज़ में आप सभी दर्शकों का करता हूं स्वागत। शहर की खबरों में क्या है खास, आइए आपको बताते हैं विस्तार के साथ। जिला महिला अस्पताल, जहां की शिकायतें आम होती हैं। आज शिकायतों के बाबत आकस्मिक निरीक्षण करने यहां पहुंच गए अयोध्या मंडल के कमिश्नर नवदीप रिड़वा। अयोध्या के जिला महिला अस्पताल और राजकीय टीबी क्लिनिक का उन्होंने औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान अपेक्षित व्यवस्थाएं नहीं मिल पाईं। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए, तो वहीं कमिश्नर ने कहा कि समय समय पर आकस्मिक निरीक्षण वह करते रहेंगे। डॉक्टर, नर्स और सभी कर्मचारी समय पर अपनी ड्यूटी पर उपलब्ध रहें। सभी कर्मचारी और डॉक्टर यूनिफॉर्म में उन्हें मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि सबकी यूनिफॉर्म में नेम प्लेट का भी लगा होना आवश्यक है। मरीजों को कोई दिक्कत न हो, समय समय पर मरीजों को दवाएं मिलती रहें और दवाएं बाहर से न लिखी जाएं। वहीं निरीक्षण के दौरान सीएमओ अजय राजा और राजकीय टीबी अस्पताल के प्रभारी तथा अस्पताल के स्टाफ मौजूद रहे। उन्होंने मरीजों और उनके तीमारदारों से भी व्यवस्थाओं के बाबत बातचीत की, साफ सफाई व्यवस्था को देखा। बता दें कि मंडलायुक्त नवदीप रिड़वा इन दिनों विभिन्न स्थानों पर औचक निरीक्षण करने पहुंच जा रहे हैं, जिसको लेकर के अब विभागों में खौफ भी है। आज उन्होंने लेबर रूम की ड्यूटी चार्ट को भी देखा और यहां पर स्टाफ नर्सों से भी उन्होंने यहां की व्यवस्थाओं के बारे में विस्तार से जानकारी ली। नवदीप रिड़वा, कमिश्नर अयोध्या मंडल, आज जिला महिला चिकित्सालय पहुंचे थे। उन्होंने यहां की ओपीडी को देखा। डॉक्टर के नदारत रहने पर भी उन्होंने आज नाराजगी जताई। तमाम कुर्सियां खाली मिली। मरीजों से उन्होंने अस्पताल की व्यवस्था के बारे में जानकारी ली। मरीजों से बातचीत किया कि क्या उन्हें कोई तकलीफ है या नहीं, या उन्हें दवाएं पर्याप्त मिल रही हैं, डॉक्टर देख रहे हैं या नहीं। फिलहाल मंडलायुक्त को आज जिला महिला चिकित्सालय की व्यवस्थाएं संतोषजनक नहीं मिली।
देश भर में दुर्गा पूजा आयोजन के लिए मशहूर कोलकाता और यूपी में सुल्तानपुर के बाद अयोध्या का नंबर आता है। बीते करीब 50 वर्षों से अयोध्या में दुर्गा पूजा का भव्य आयोजन हो रहा है। बीते 2 वर्षों से कोरोना संक्रमण के चलते आयोजन की रौनक फीकी थी। दुर्गा पूजा के लिए अयोध्या में जोर शोर से जहां तैयारियां चल रही हैं, वहीं कई स्थानों पर पंडाल खुल गए हैं। एक तरफ जहां दुर्गा पंडालों का निर्माण कार्य चल रहा है, वहीं दूसरी तरफ दुर्गा प्रतिमाओं को संवारने में बंगाल के कारीगर दिन रात लगे हुए हैं। रामलीला में अभिनय के लिए गांव से लेकर शहर तक रिहर्सल का दौर जारी है। कोलकाता से आए मूर्ति बनाने वाले कलाकार भी दुर्गा प्रतिमाओं को अंतिम रूप दे रहे हैं। शहर से लेकर देहात तक प्रतिमाओं को आकर्षक बनाने के लिए कलाकार पूरी तन्मयता से जुटे हुए हैं। अयोध्या शहर की दुर्गा प्रतिमाओं का विसर्जन 5 अक्टूबर को गुप्तार घाट के निर्मली कुंड पर होना है। जनपद में अलग अलग स्थानों पर अलग अलग दिनों में दुर्गा प्रतिमाओं का विसर्जन होगा। कुल मिलाकर के दुर्गा प्रतिमाओं को अंतिम रूप दिया जा रहा है, क्योंकि अभी 3 से 4 दिन बचे हैं कपाट खुलने में तमाम स्थानों पर। सिटी बुलेटिन की टीम ने आज मूर्ति बना रहे कलाकारों के पंडालों में जाकर के यहाँ देखा कि किस तरह से मूर्तियों को कलाकार रंग दे रहे हैं। दुर्गा प्रतिमाओं का निर्माण हो रहा है और उन्हें अंतिम रूप दिया जा रहा है। यूं तो पूरे अयोध्या शहर में बंदरों का उत्पात लोगों को देखने को मिलता है, लेकिन सबसे ज्यादा बंदरों का खौफ अयोध्या के साहबगंज और देवकाली एरिया में है। रेतिया, गौरापट्टी, शिवनगर कॉलोनी, दिल्ली दरवाजा और नियाओं में बंदरों की संख्या काफी अधिक हो गई है। अब तक ये कई लोगों पर हमले भी कर चुके हैं। गलियों में सुबह के समय बंदर झुंड बनाकर घूमते नजर आते हैं। आसपास आने के डर से लोग परेशान हैं। कई बार लोग इनको भगाते भी हैं, लेकिन बंदर हैं कि वो उत्पात मचा रहे हैं। लोग इनसे त्रस्त हैं। बंदरों की संख्या भी बहुतायत हो गई है। चर्चा चली थी कि बंदरों के लिए अभयारण्य बनाया जाएगा, लेकिन देखना यह है कि ये कब तक होगा। विश्व पर्यटन दिवस के मौके पर धर्मनगरी अयोध्या में हेरिटेज वॉक का आयोजन किया गया। पर्यटन विभाग के द्वारा इस आयोजन को किया गया, जिसका शुभारंभ कमिश्नर नवदीप रिलवा के द्वारा हेरिटेज वॉक करके किया गया। इस आयोजन में अवध विश्वविद्यालय के छात्र छात्राएं, स्थानीय लोग शामिल रहे। इस दौरान पर्यटन अधिकारी आरपी यादव ने बताया कि राम की नगरी को हेरिटेज शहर के रूप में विकसित किया जा रहा है। 1950 से पूर्व बने हुए भवनों को हेरिटेज की श्रेणी में रखा जाता है। प्राचीन भवनों को हेरिटेज की श्रेणी में रखने के लिए मानक तय किए गए हैं। 1935 के पहले के भवनों को सिल्वर क्लासिक की श्रेणी में रखा जाता है। उससे भी पहले के भवनों को गोल्डन श्रेणी कहा जाता है। आरपी यादव ने बताया कि रामनगरी गोल्डन हेरिटेज की श्रेणी में आती है। भगवान राम की जन्मस्थली को उनकी गरिमा के अनुरूप विकसित करने का प्रयास किया जा रहा है। बिल्डिंगों को संरक्षित करते हुए प्राचीन पद्धति चूना और सुर्खी से ही भवनों के मेंटेनेंस कराने के लिए प्रस्ताव भेजा गया है। प्रस्ताव की स्वीकृति प्राप्त होते ही हेरिटेज सिटी के रूप में अयोध्या को स्थापित किया जाएगा। विश्व पर्यटन दिवस के मौके पर कमिश्नर नवदीप रिलवा ने कहा कि रामनगरी हेरिटेज नगरी है। इसके बारे में लोग जान सकें, इसकी जानकारी, इसके इतिहास को लोग समझ सकें, इसके लिए हेरिटेज वॉक निकाली जा रही है। आगामी दिनों में आने वाले श्रद्धालुओं को भी सुबह सुबह हेरिटेज वॉक का आयोजन कराया जाएगा। शारदीय नवरात्रि शुरू हो गया है। विभिन्न दुर्गा मंदिरों की अलौकिक छटा देखते ही बन रही है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं गणेश नगर मकबरा पर स्थित माता शीतला के धाम का। माता शीतला यहाँ पर भक्तों को अपना प्रेम दे रही हैं, आशीर्वाद दे रही हैं और भक्त हैं कि माता शीतला की मनोहारी प्रतिमा को देख करके अपने को धन्य महसूस कर रहे हैं। माता शीतला के बारे में कहा जाता है कि एक समय में यहाँ पर चेचक का प्रकोप हुआ था और उस दौरान यहाँ पर स्थित प्राचीन कुएं के जल के छिड़क देने मात्र से महामारी दूर हो गई थी। तब से लेकर आज तक लोग शीतला धाम पे स्थित जल को लेकर के अपने महामारी जैसे रोगों को दूर करते हैं। यहाँ पर हनुमान लला भी विराजमान हैं और ये वो प्राचीन
पेड़ है जो आज भी यहाँ पर विराजमान है। लोग यहाँ पर दिए जलाते हैं। शारदीय नवरात्र का आज पहला दिन है। मंदिरों में मां भक्तों का सुबह से तांता लगा हुआ है। मां भक्त सुबह से पूजा अर्चन कर रहे हैं मंदिरों में। इसी कड़ी में आज हम मकबरा स्थित शीतला माता मंदिर में आए हुए हैं। यहाँ मां भक्तों का तांता लगा हुआ है। आप देख सकते हैं कि मां भक्त यहाँ दर्शन पूजन अर्चन कर रहे हैं। लंबी कतारें लगी हुई हैं। शीतला माता के मां भक्त दर्शन कर रहे हैं। इसी कड़ी में हम आइए यहाँ के महंत से बात करते हैं, इनका क्या कहना है। आज नवरात्रि का प्रथम दिन है। हजारों की तादाद में मां भक्तों ने सुबह से दर्शन पूजन कर नारियल चुनरी अर्पण कर माता से आशीर्वाद प्राप्त किया और 9 दिन भी ऐसे ही मेला लगा रहेगा। जय माता शीतला। देखिए, सबसे पहले तो शारदीय नवरात्र की सभी जनपद वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। शीतला मंदिर शहर का प्राचीन मठ है और उसके महंत जयप्रकाश दास जी हैं, जिन्होंने छोटे से मंदिर को एक भव्य रूप दिया और यहाँ दूर दराज के लोग आते हैं। उनकी मानवती जो होती है पूर्ण होती है। जैसे हैजा है, चेचक है, इससे जो ग्रसित लोग होते थे तो माता जी के जो नीम का वृक्ष है उसका नीर लगाते थे और उससे ठीक हो जाते थे। ऐसी मान्यता भी है, किंवदंती भी है और इतिहास भी। और यह शहर के बीचों बीच में स्थित है और नवरात्र में लोग सुबह से और रात्रि देर रात्रि तक यहाँ आते हैं। 12 बजे मध्यरात्रि में मध्य आरती होती है, निशा आरती। और रही बात भीड़ की, तो लोगों में 2 साल के बाद बड़ा उत्साह है, लेकिन उसके साथ साथ भी जब एक क्रम टूट जाता है तो उसको संभलने में समय लगता है। जैसे दुर्गा पूजा में उत्साह है, लेकिन थोड़ा लोगों की जो आर्थिक स्थिति है वो थोड़ा कमज़ोर है। इसलिए कमज़ोर है कि जो हम लोग दुर्गा पूजा कराते हैं चंदा लेते थे, तो जहाँ लोग 500 देते थे वहाँ 100 रुपये दे। ऐसी स्थिति में धीरे धीरे गति लेगा, उत्साह भी है। और जो देवी मंदिर हैं वो लगभग सज चुके हैं। आज चूँकि पहला दिन है माँ शैलपुत्री का, तो 9 दिन माँ जी का प्रवेश हुआ है वो गज में हुआ, इसलिए अच्छी बारिश, धन धान से लोग सुखी रहेंगे। धर्म की नगरी अयोध्या में फिल्मी सितारों से सजी अयोध्या की रामलीला का आगाज हो गया है। फिल्म जगत की कई मशहूर हस्तियां अयोध्या में मौजूद हैं। फिल्मी हस्तियों से सजी अयोध्या की रामलीला का प्रथम दिन संपन्न हो गया। गणेश वंदना हुई, मां सबरी के पात्र पर मंचन प्रस्तुत किया गया। बता दें कि अयोध्या की रामलीला का यह 3रा वर्ष है। पिछले 2 वर्षों में रिकॉर्ड दर्शकों ने वर्चुअल तौर पर अयोध्या की रामलीला को देखा है। इस बार 3रा संस्करण है, जिसमें फिल्म जगत की कई जानी मानी हस्तियां नजर आएंगी। तो वहीं माता सबरी का रोल निभाने के लिए रामनगरी पहुंची भाग्यश्री ने सबसे पहले कल हनुमानगढ़ी और रामलला का दर्शन किया था। बता दें कि वह इस बार सबरी के किरदार में नजर आएंगी। अयोध्या की रामलीला में भगवान राम का किरदार फिल्म अभिनेता राहुल बुच्चर निभा रहे हैं, जबकि भाग्यश्री माता सबरी के रोल में। भाग्यश्री ने पिछले साल माता सीता का रोल किया था। इस बार सीता का रोल अभिनेत्री दीक्षा जैन कर रही हैं। शाहबाज खान रावण का किरदार निभा रहे हैं और साथ ही बीजेपी के 3 सांसद इस बार अयोध्या की रामलीला में मंचन करेंगे। भोजपुरी फिल्म स्टार मनोज तिवारी परशुराम का किरदार निभाएंगे, तो आजमगढ़ के सांसद दिनेश लाल निरहुआ लक्ष्मण की भूमिका में नजर आएंगे। गोरखपुर के सांसद रवि किशन केवट के पात्र में लोगों को दिखेंगे। महाभारत में धृतराष्ट्र का पात्र निभाने वाले गिरजाशंकर राजा दशरथ का पात्र निभा रहे हैं, जबकि बिंदु दारा सिंह हनुमान के किरदार में नजर आएंगे। राजा मुराद भी जहां इस रामलीला में किरदार निभाएंगे, वहीं कई अन्य नामचीन हस्तियां भी रामलीला के मंच पर दिखाई देंगी। वो अलग माध्यम है, अलग चीज़ का है और यहाँ एक भक्ति भाव से मैं आई हूँ। श्री राम के पावन धरती पर आई हूँ, अयोध्या आई हूँ। यहाँ राम जी के मंदिर, हनुमान जी के मंदिर के दर्शन हुए, माथा टेका।